Hey yo guys, what's up? Welcome back to my channel once again. This is Amit Sharma and you're watching my video. तो जी हाँ, we got our economics का एग्ज़ाम on 19th of March और आज हो चुका है 15th of March. So हमारे पास like 15, 16, 17, 18. We got 3 more days for economics का एग्ज़ाम. But see, ये 3 दिन उन बच्चों के लिए जिन लोगों का पेंटिंग वाला एग्ज़ाम नहीं है. But there are other students like me who have got painting just a day before economics का एग्ज़ाम. और हाँ, we are in big trouble now. हमें like हम तो बस कल तक पढ़ पाएंगे इकोनॉमिक्स. जी हाँ, तो पेंटिंग के लिए एटलीस्ट एक दिन तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वैसे भी पूरे साल अच्छे से पढ़ी नहीं थी. पेंटिंग एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ता है. सो 18 को हमारा पेंटिंग एग्ज़ाम है तो एटलीस्ट 17th हमें पेंटिंग के लिए देना पड़ेगा. तो इस हिसाब से वी गॉट ओनली टाइम टिल 16th क्योंकि हम लोग उससे ज़्यादा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने लगे तो पेंटिंग में फिर दिक्कत हो जाएगा. सो दैट इज़ वाई बस कल तक का टाइम है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए. और उसके बाद एक और प्रॉब्लम था कि होली आ गया था बीच में. सो 1-2 दिन होली में भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाए. इवेंचुअली हम अभी इस पोजीशन में मैं अपनी बात कर रहा हूँ स्पेशली कि मैं अभी इस पोजीशन में हूँ कि मेरा अभी तक रिवीजन ही ख़त्म नहीं हुआ है. आई डिसाइडेड कि मैं जल्दी से सभी चैप्टर्स का रिवीजन ख़त्म करूँगा एंड आई इवेंचुअली स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स या क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs एंड दिस एंड दैट. बट इवेंचुअली बट ऐसा हुआ कि मैं पढ़ नहीं पाया. एक दिन बाद से मैंने इंग्लिश के एक दिन बाद से मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड विद इंडियन इकॉनमी एंड स्टिल टिल नाउ आई एम डूइंग इंडियन इकॉनमी ओनली. अभी तक मैं इंडियन इकॉनमी में फंसा हुआ हूँ क्योंकि बीच में होली के चक्कर में मैं पढ़ा नहीं था. और हाँ, दैट इज़ वाई बस कल तक इकोनॉमिक्स पढ़ने का टाइम है. क्वेश्चंस तो दूर की बात है. अभी मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स. तो अभी आई गॉट लाइक 13 मोर चैप्टर्स. इंडियन इकॉनमी का लास्ट चैप्टर है और उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा बाकी है. 12 चैप्टर्स शायद है उसमें. ठीक है, तो जी हाँ. सो वी आर इन बिग ट्रबल राइट नाउ. जिन लोगों का पेंटिंग नहीं है वो लोग मस्त 18 तक पेंटिंग पढ़ सकते हैं. बट हम लोग तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमें पेंटिंग भी देना है. बट गाइज दिस इज़ सीरियसली अ वेरी बिग प्रॉब्लम. ऐसे स्केड्यूल क्यों बनाते हैं CBSE जब ऐसा होता है? दिस इज़ रियली अनफेयर क्योंकि कुछ बच्चों को इससे बेनिफिट मिल जाता है और कुछ बच्चे सफ़र करते हैं इससे. दिस इज़ रियली नॉट द वे गाइज. व्हाट इज़ दिस बिहेवियर CBSE? ऐसा क्यों बना रहे हो तुम लोग? कुछ बच्चे सफ़र कर रहे हैं, कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे हैं. बायोलॉजी जिन लोगों का है वो लोग तो पता नहीं कितने दिनों से छुट्टी मना रहे हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा अच्छा से स्केड्यूल बनाना चाहिए. सभी बच्चों को फेयर इनफ टाइम मिले ताकि वो सभी चैप्टर्स को कर पाएँ. कुछ बच्चे सफ़र करते हैं, कुछ बच्चों के लिए अच्छा हो जाता है. बट दिस इज़ डेफिनेटली रॉन्ग क्योंकि मैं अभी सफ़र कर रहा हूँ पेंटिंग के कारण. पेंटिंग मैंने पता नहीं क्यों ले लिया था बट ले लिया. उसमें पता नहीं हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है गाइस. बहुत किसी का पेंटिंग नहीं होगा तो वो लोग ये सोचते होंगे पेंटिंग में क्या करते हैं, पेंटिंग करना है क्या स्कूल में जाके. बट नहीं, वी आर सपोज टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट. पता नहीं मुगल के टाइम में कैसा था, इस पर कैसा था, उस पर कैसा था. सो लॉट्स ऑफ ट्रबल इन दैट. हिस्ट्री से पाला छूटा था बट पेंटिंग में भी हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है हमें. एंड या दैट इज़ वाई मैंने अपना ट्रबल तो बता दिया आप लोगों का. सो मेक श्योर टू गो इन द कमेंट सेक्शन और ये ज़रूर बताना कि आपका पेंटिंग है या नहीं. और हाँ, दिस वॉज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज. मैं अपना इकोनॉमिक्स का अपडेट दे रहा था. मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया. ठीक है, तो मेक श्योर टू गो इन द कमेंट सेक्शन. आप बता सकते हैं आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है एंड हाउ मच यू आर डन विथ योर सिलेबस म्हणजे रिविजन. और अभी कौन सिलेबस करता है गाइज. हाँ, तो ठीक है, बस इंडियन इकॉनमी का लास्ट चैप्टर. देन आई विल मूव ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आई विल ट्राई कि एटलीस्ट MCQs क्वेश्चंस देख लूँ मैं. कुछ इंपॉर्टेंट सुनील पांडा सर करवा रहे हैं वैसे कुछ क्वेश्चंस. तो बस कल तक का टाइम है हमारे पास. ऑल द बेस्ट टू मी एज वेल एज टू ऑल द पीपल हु गॉट पेंटिंग वाला एग्जाम. और जिन लोगों का पेंटिंग नहीं है उनको तो ऑल द बेस्ट की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू गॉट लॉट्स ऑफ डेज टू कंप्लीट एवरीथिंग. थैंक यू सो मच. हाँ, और हाँ, वंस अगेन CBSE ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आप लोगों को. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. कुछ बच्चे इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ बच्चे सफ़र कर रहे हैं. मैं ये बात 3-4 बार बोल चुका हूँ. जस्ट बिकॉज आई एम सफरिंग राइट नाउ. मेरे पास टाइम ही नहीं है. 16 तारीख तक बस इकोनॉमिक्स पढ़ सकता हूँ. और इकोनॉमिक्स इज डेफिनेटली नॉट ईजी सब्जेक्ट. इट इज़ डेफिनेटली नॉट ईजी सब्जेक्ट. हार्ड सब्जेक्ट है. और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो समझ ही नहीं आते क्वेश्चन में क्या करना है क्या नहीं. व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन ऑल द प्री बोर्ड्स दैट आई गेव और जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे थे. तो या अभी अगर बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम हो जाता है इस सिचुएशन में तो अच्छा हो जाता है बिजनेस स्टडीज़. लेकिन इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली टेंशन तो लेना ही पड़ेगा. ये